गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के साथ। तो चलो, सुबह के अब 8 ही बजे है और मैं गई थी अब घूमने के लिए। मुझे आज बहुत देर हो गई क्योंकि मैं हर्ष के टिफ़िन के साथ में खाना बनाने में लग गई थी। मुझे लगा कि आज खाना भी बना ही लेते, क्योंकि बहुत देर हो जाती है। पहले टिफ़िन बनाओ, फिर वॉक करके आओ, उसके बाद खाना बनाओ। तो मैंने पहले ही खाना बना दिया है और अब आ गई हूँ वॉक करने के लिए। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे नज़ारा। तो ये ना बहुत छोटे छोटे थे ये पौधे, अब बड़े बड़े हो गए। अब तो बहुत अच्छे लग रहे, बहुत ग्रो कर रहे। और बहुत धूप आ गई थी क्योंकि वक्त ही बहुत हो गया था इसके वजह से। और ये ग्रीनरी मैं इसलिए आपको दिखाती हूँ बार बार, क्योंकि सिटी में ऐसी ग्रीनरी अब नहीं देखने को मिलती। इसके वजह से सब तरफ इससे बड़े बड़े वाले घर बन गए अब। और यहाँ पे भी ऐसे ही घर बनेंगे तो इसके बाद ऐसी ग्रीनरी देखने को नहीं मिलेगी। इसके वजह से मैं आपको रोज़ाना जब भी वॉक करने के लिए जाती हूँ तो दिखाती हूँ। तो घर आने के बाद मैंने नहा भी लिया है और अब खाना बनाने की तैयारी अब चल रही है मेरी। और हर्ष भी आ गया है स्कूल से, तो वो बोल रहा था मम्मा कि मैं भी बना लेता हूँ रोटियाँ। तो वो भी सीख रहा है अब रोटी बनाना। तो वो भी रोटी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, मैंने उसको आटा लगा के दे दिया था। मैंने सुबह ही ज्वार की रोटी बनाई थी खाने के लिए, पर वो नहीं खाता ज्वार की रोटी, उसको पसंद नहीं। उसकी वजह से उसके लिए मैंने आटा लगा के रख दिया था। सुबह मैंने नाश्ते में उसको पराठे दिए थे और अब दोपहर का जो खाना है उसको तो फिर रोटी ही खाएगा वो गेहूँ की। इसके लिए वजह से मैंने गेहूँ का आटा लगा के रखा था कि मैं जब भी वो स्कूल से आएगा तो मैं उसको बना के दे दूँगी। तो वो बोला कि नहीं मम्मा, मैं ही बनाता हूँ, मैं देखता हूँ बना के। तो मैंने बोला ठीक है, बना दे बेटा। और मैं थोड़ी सी उसको मदद कर रही थी रोटी डालने के लिए तवे पे। तो वो बोल रहा था तू मत बीच में बना, मतलब तू मेरी मदद मत कर, मैं करता हूँ क्या तेरे बीच में, कोई मदद करता हो क्या, नहीं ना, तब मुझे भी मदद मत कर। तो ऐसे ही सोनाली भी सीखी थी खाना बनाना, अब मैं हर्ष को भी सिखा रही हूँ। तो वो बोल रहा था मुझे बड़ी रोटी बनानी है मम्मा थोड़ी सी। तो देखो, बड़ा वाला उसने उंडन ले लिया है और वो बना रहा है अब रोटी। और खुद ही उसको सेक रहा था। मैं बोल रही थी कि मैं मदद करती हूँ बेटा, तो बोल रहा था नहीं, पटक पटक के रोटी बना रहा था वो। तो चलता है, बच्चों का ऐसे ही है, सीखने देना चाहिए। हम उनके बीच में कुछ करेंगे ना तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा करने में। उनको खुद को मतलब करने देना चाहिए। मिस्टेक भी हो गई तो होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये देखो, मेरी किचन की हालत कैसी कर दी है उसने। तो पर मैं डांटती नहीं हूँ वो बच्चों को, कभी डांटती नहीं, ऐसे कुछ भी करो। सोनाली भी ऐसी ही करती थी, कुछ भी बना के देखती थी वो भी, चिक्की बनाओ, ये बनाओ। उसका चैनल भी था, सोनाली कुकिंग चैनल। तो वो भी ऐसे ही खाना बनाना सीख गई थी। और मैं यहाँ पे बैठ गई, हर्ष की जो पैंट थी, नाइट पैंट, उसको सीने के लिए बैठ गई थी। और वो बना रहा था रोटियाँ। तो उसको बनाना अच्छा लग रहा था रोटी बनाना। तो मैंने बोला ठीक है, बना दे बेटा, सीख रहा है बेटा तो सीखने दो। तो मैं यहाँ आके बैठ गई थी। वो पैंट सीनी थी मुझे हर्ष की, तो वही सीने के लिए यहाँ पे आके बैठ गई थी मैं। और हर्ष, मतलब बच्चों को है ना ऐसी फ्रीडम देनी चाहिए कि उनको कुछ भी करना है ना तो करने देना चाहिए, क्योंकि करने से ना गलती होगी, गलती करके ही बच्चे सीखेंगे। और वैसे ही हम भी सीखे हैं ना, गलती करके ही हम भी सीखे हैं, तो वैसे ही बच्चे भी गलती करेंगे तभी सीखेंगे। तो मेरे बच्चे भी वैसे ही है, ऐसे नहीं कि वो भी बहुत गलती करते हैं और उससे ही सीखते हैं। सबको ऐसा लगता है कि ये इतनी कैसी फ्रीडम देती है बच्चों को कि ये भी करो, कुछ भी काम करो, कुछ भी सीख लो। तो ऐसा ही है मेरा स्वभाव, मैं बच्चों को फ्रीडम देती हूँ और बोलती हूँ कि करो, सब काम कर आनी चाहिए बच्चों को। और ऐसा कुछ नहीं कि लड़की को ही आना चाहिए और लड़के को नहीं। तो मैं दोनों को भी सब तरह, मतलब एक जैसे ही काम सिखाती हूँ कि हर्ष दीदी को जैसे काम सिखाया है ना मैंने,
झाड़ू पोछा बर्तन जो भी काम है, कपड़े वॉश करना। हमारी तरफ तो कपड़े और बर्तन करने के लिए मौसी भी थी, पर तब भी मैंने सोनाली को भी वो काम सिखा दिया। मौसी हमारे घर है मौसी, पर कभी अकेले में बच्चों को रहना पड़ा तो उनको वहाँ पे भी आदत लगनी चाहिए, सब काम की आदत घर से ही लगनी चाहिए। इसलिए मैं उनको बर्तन, कपड़े धोना, खाना बनाना सब सिखा रही हूँ अब। सोनाली को तो सब काम आते हैं। अब हर्ष को सिखाना मैंने स्टार्ट किया है कि हर्ष को भी सिखाऊंगी, क्योंकि अब वो अच्छे से उसको मतलब बनाने का इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो बोल रहा है कि मम्मा मैं बना देता हूँ, कर लेता हूँ, करता हूँ। बर्तन भी कभी कभी बोलता है कि मम्मा तू रहने दे, मैं धो दूँगा, तू ज़्यादा मत मतलब ये कर, काम मत कर, मैं करता हूँ थोड़े से। और उसका क्या है ना, मैं उधर वाले घर थी ना, तो उधर हमारी सासू माँ के विचार कुछ अलग ही थे कि बेटी जैसे कहाँ काम सिखा रही है उसको। तो ऐसा होता है क्या कि मतलब बेटी ही खाती है और बेटा नहीं खाता, तो दोनों को भी एक जैसे काम आने चाहिए। कभी बेटे को काम गिरा कि नहीं खाना बनाना है और खाना भी है, खाना बना के खाना है, तो ऐसा उनको नहीं आएगा तो फिर कैसा होगा। तो ऐसी मेरी सोच है, इसकी वजह से मैं बच्चों को मल्टी टैलेंट का मतलब सिखाती हूँ कि आप खाना भी बनाना सीखो, पढ़ाई भी करो, और कुछ मतलब सब काम भी आना चाहिए। बर्तन, झाड़ू, फर्श, कभी अकेले रहने का काम आया आपको तो अच्छे से सब हैंडल करना आना चाहिए आपको। इसकी वजह से मैं बच्चों को ऐसे ही सिखाती हूँ। तो सोनाली का तो कोई बात नहीं, वो तो सीख गई आप सब काम। तो हर्ष का ही अब शुरू है सीखना। तो अब वो पढ़ाई के साथ साथ ये भी सीखेगा। घर आने के बाद वो 12 बजे स्कूल से आ जाता है, घर पे आने के बाद अब वो थोड़ा थोड़ा काम कर लेता है। मुझे थोड़ा बुखार था, इसकी वजह से वो बोल रहा था कि मम्मा बर्तन भी मैं धो दूँगा, तो कुछ मत कर। बर्तन ज़्यादा कुछ नहीं थे, मैंने सुबह ही बर्तन धो के रख दिए थे थोड़े से ही। हमने खाना खाया था ना अभी दोपहर का हम दोनों ने ही खाना खाया था, हर्ष ने और मैंने। तो वो बोल रहा था कि मैं धो दूँगा, और तेरे लिए भी मैंने रोटी बना के रख दी है, तो मैं भी खा लूँगी। आज उसने बहुत काम किया है, तो बोल रहा है वो कि पापा को फ़ोन करके कि पापा मुझे केक खाना है। तो बच्चों को कैसा होता है ना, कुछ काम करो ना तो उनको है ना कुछ बाहर का भी खाने का मन होता है। मैं बाहर, तो उसने अभी ढेर सारी काम कर लिए हैं, तो आज उसको खाना है बाहर का। तो आज जा रहा है वो पार्टी करने के लिए। बहुत दिन से बोल रहा था वो कि उसको केक खाना है। तो मैं और घर का नहीं चाहिए, बाहर का चाहिए उसे, क्योंकि बहुत मैं कभी बाहर का केक देती नहीं उनको। तो वो बोल रहा है कि बाहर का ही खाना है उसको। नहीं तो मैं घर पे बना के दे सकती थी उसको, पर वो बोल रहा है मुझे बाहर का ही खाना है मम्मी। तो आज वो जा रहा है पापा के साथ केक खाने के लिए। कुछ ना कुछ तो क्या बोलते बच्चों को बख्शीश तो होना चाहिए ना, इसलिए उसके पापा बोले कि ठीक है बेटा चलो जाएंगे केक खाने के लिए। तो केक खाने के लिए जा रहा है वो, और रेडी हो रहा है अब वो अच्छे से। देखते हैं उसका लुक। तो हर्ष और हर्ष के पापा गए हैं खाना खाने के लिए बाहर, और मैं अकेली वो घर पे खाना खाने के लिए। तो मैंने मेरे लिए क्या बनाया है, और 2 रोटियां बना के रख दी है मैंने। ये वाली एक खाऊंगी और एक सुबह के लिए रख दूंगी, क्योंकि मुझे बासी रोटी ज़्यादा पसंद थी इसकी वजह से। और यहाँ पे मैंने बना दी है बैगन की सब्जी, और यहाँ पे सुबह के लिए दाल उबाल कर रख दी है, क्योंकि हर्ष को दाल बट्टी खानी है। और यहाँ पे बादाम शेक बना के रख दिए हैं, उसको बादाम शेक पीना था, इसकी वजह से दूध था तो मैंने बादाम शेक बना के रख दिया है अभी। और अब वो आ जाएंगे। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक शेयर करना, सपोर्ट करना। और आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।